Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good, great in your life. So, welcome to the Self Worth series, episode 1. In this episode 1, we will discuss about how to stop comparing yourself from others and start loving your own journey. But without further ado, let's quickly get started the video. Have you ever scrolled through social media and thought, why everyone is ahead of me? Or somehow you compared your life, your looks, your success with someone else's life and you thought, maybe I'm not good enough. Dear, you are not alone. I know how it is easy to fall into the trap of comparison because I've been there too. But I've learned so many tips and tricks like how to shift my mindset. So today I'm sharing with you. So firstly we will talk about why do we compare ourselves from others. Basically there are three major reasons. First one, it's a human psychology and human nature. Now coming to the second one, social media make it worst. And now the third one, sometime comparison steals joy. Now let's decode one by one. When it comes to of human nature and psychology, भगवान जी ने ना हमारे अंदर ऐसा कुछ ना कुछ इम्बिल्ट करके भेजा है कि हमें कुछ ना कुछ कंपेयर करना ही करना है. मतलब हमें हमारे खुद के जीवन से संतुष्टि मिलती ही नहीं है. हम जब तक दूसरों को नहीं कंपेयर कर लेंगे या दूसरों से अगर हम अपने आप को नहीं कंपेयर करें तब तक हमें चैन नहीं मिलता. दिस इज ट्रू, आई एम नॉट किडिंग. बट जो एक कंपैरिजन का फ्लो है, लाइक इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी. और ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को एक पॉजिटिव और निगेटिव मैनर में ही कंपेयर करो. अगर वो इंसान आपकी इंस्पिरेशन है तो आप ये मत सोचो कि उसके पास क्या क्या है. आप ये सोचो कि अगर वो इंसान इतना सक्सेसफुल है तो उसने उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया होगा और आप भी वही सेम स्ट्रगल करो ताकि आप भी उसकी तरह सक्सेसफुल हो पाओ. कंपैरिजन, compare yourself in a good and positive manner, not in a negative manner. जब जब भी अगर आप किसी भी चीज़ को एक नेगेटिव मैनर की तरह कंपेयर करोगे तो आपको हमेशा बहुत ज़्यादा एक मेंटल स्ट्रेस होगा कि यार मतलब मैं कैसे इसको रिजॉल्व आउट करूँगी, क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा. मतलब एवरी थिंग इज गेट ज़ीरो. आप ना उसकी सक्सेस का 1% भी नहीं टच कर पाओगे और मेंटल हेल्थ खराब होगी, वो अलग से. एंड नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, हाउ सोशल मीडिया मेक्स इट वर्स. आज के टाइम पे ना हम अपनी और लोगों की लाइफ हम सोशल मीडिया से जज करते कि ओ माय गॉड उसके इतने फॉलोअर्स हैं, वो इतना ज़्यादा सक्सेस है या वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसके पास ये सारी चीज़ें. बट उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत करी होगी. मैं ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स को जानती हूँ जो पिछले 10-15 साल से सेम काम कर रहे हैं, सेम कंटेंट क्रिएशन पे हैं और अब जाकर के अगर वो सक्सेसफुल होते हैं, अब जाकर के अगर उन्हें इवेंट के लिए इनविटेशंस आते हैं तो वो उनका हार्डवर्क है. आई नो कि हम क्रिएटर्स की एक सक्सेसफुल ग्लिम्स को देखते हैं बट उनके पीछे का हमें हार्डवर्क कभी नहीं दिखता. उनके पीछे का हमें कभी भी मतलब उनकी जो स्ट्रगलिंग लाइफ है वो नहीं दिखती. तो विच इज़ बैड. अगर हमें कंपेयर करना है तो हम उन सारी चीज़ों को कंपेयर करें, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव. बट हमें ट्राई करना चाहिए कि जो नेगेटिव वर्जन है, पहली बात कि अगर कोई सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहा है तो वो अपना नेगेटिव वर्जन कभी नहीं डालेगा, वो हमेशा पॉजिटिव वर्जन डालेंगे. और जब हम उनसे कंपेयर करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में एक चीज़ रहती है कि यार उनके पास ये सारी चीज़ें हैं, मेरे पास क्यों नहीं है. इवन दो आपको अगर उस चीज़ का यूज़ नहीं भी होगा ना, आप फिर भी जाके ले लोगे. क्यों? क्योंकि आपने किसी और को देखा है उसे यूज़ करते. तो social media makes it worse for you. Now coming to the most important part of this video, like how to stop comparing yourself from others and start loving your own journey. Firstly, change your perspective. जिस दिन से आप अपना देखने का, सोचने का पर्सपेक्टिव चेंज कर दोगे ना, आपको खुद अपनी ग्रोथ दिखाई देगी. जिस दिन से आपने अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में कंपैरिजन बंद कर दिया ना, उस दिन आपको ग्रो करने से कोई भी नहीं रोकेगा. और सबसे बड़ी बात कि सेल्फ लव इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग. क्या करना है, हम एक दूसरे को कंपेयर करके जस्ट स्टॉप डूइंग इट. नाउ कमिंग टू द अनदर पॉइंट कि प्लीज अनफॉलो दोज अकाउंट जिनसे आपको एक अच्छी वाइब नहीं आती है. क्या करना है ऐसे लोगों को रख करके जिनसे आपको वाइब भी अच्छी नहीं आएगी और जिनको जिनको हर दिन देखने के बाद ना आपको स्ट्रेस होगा कि यार क्या है, क्या चल रहा है.
जिस दिन से अगर आप ये सारी चीज़ें करना ही बंद कर दोगे ना, जिस दिन से आप उन लोगों को अनफॉलो कर दोगे, आप खुद देखोगे कि आपको फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन है वो लोग, एग्ज़िस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने सराउंडिंग में एक पॉजिटिव चेंज लाओ, जहाँ पर हर कोई इंसान आपके मूड को अपलिफ्ट करने की बातें करता हो, आपको पॉजिटिव वाइब देता हो, या फिर कोई आपसे ये कहता हो XYZ कि बस तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर लेगी, तू ऐसे कर लेगी। जिस दिन जब भी आपको खराब फील होता है ना, आप उन लोगों के पास जाओ जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसे लोगों के पास कभी मत जाना कि जो आप पे ही डाउट करेंगे, जो आपको ही सेल्फ डाउट में डाल देंगे। तो उनसे आपको, उनके पास जाकर के अगर आप जाओगे तो अपनी अपनी मेंटल हेल्थ खराब करोगे और कुछ नहीं होगा। तो जस्ट अपलिफ्टिंग योर मूड, आप पॉडकास्ट सुनो। आज के टाइम पे इतनी वॉइस स्टोरीज हैं, स्टोरीज सुनो, बुक्स पढ़ो, जर्नलिंग करो, लाइक डू एवरीथिंग। और सबसे बड़ी बात कि आप जब भी हर दिन उठते हो ना, एक पॉजिटिव अफर्मेशन दो अपने आप को कि हाँ, यू आर अ गुड पर्सन, आप कर लोगे। मुझे अगर ये चीज़ अचीव करनी है, मैं अपने आप को बिना कंपेयर करे हुए भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जिस दिन अपने आप को आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रखना शुरू करोगे ना, you will achieve each and everything in your life. Now coming to the second point, the negative effect of constant comparison. Basically it contains 3 points. First one, it kills your self confidence. Second one, create jealousy, and the third one is prevent your self growth. Now let's decode one by one. When it comes to of self confidence, like हम खुद से अगर सोच के देखें कि कोई इंसान अपने आप को from each and every part of his or her लाइफ, जहाँ पर वो सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ को दूसरी लाइफ के साथ और दूसरे इंसान की लाइफ के साथ, मतलब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा? लाइक वो एट द एंड ऑफ द डे हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस इज कम्प्लीटली फिनिश। मतलब उसे हर जगह पे ये लगेगा कि दैट ही और शी इज नॉट गुड इनफ। दिस इज वेरी रॉन्ग। फर्स्टली जिस टाइम पर मैं अपने आप को कंपेयर करती थी लोगों से, मुझे हमेशा ये लगता था कि यार उन्हें, वो इतने अच्छे से बोल लेते हैं, वो इतने अच्छे से बातें कर लेते हैं, मेरे से नहीं हो पाता है, मैं कैसे बोलूँगी। एंड लिटरली व्हेन आई स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ना, क्योंकि मैंने अपना पेज इनिशियली स्टार्ट किया एज यू ऑल नो, तो मेरे पास एक कमेंट आया कि she called herself an influencer with 20 subscribers, and I felt it very bad, but I never compare my life with someone's else life at that point, क्योंकि मैंने उस कमेंट को उठा के ना लेट्स डिलीट कर दिया, एंड आई जस्ट फोकसिंग टू बिल्ड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस कि उस कमेंट के बाद एटलीस्ट मैंने अपनी लॉन्ग वीडियोस डाली हैं, मैंने अपनी सारी ऑलमोस्ट शॉर्ट्स वीडियोस डाली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब आई बिल्ड माई सेल्फ कॉन्फिडेंस कि जिसको जो बोलने का है बोलो, जिसको जिधर से जो कंपैरिजन करना है करो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जब मैंने उसके कमेंट को पढ़ा था ना, शी कॉल्ड हर सेल्फ एन इन्फ्लुएंसर विथ 20 सब्सक्राइबर्स, आई फेल्ट वेरी बैड जस्ट बिकॉज कि मेरे जो आइडियल्स हैं उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, एंड क्योंकि मुझे पता है मैंने इनिशियली स्टार्ट किया है तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ग्रो करने में, बट हाँ मैं स्ट्रगल पूरा करूँगी उस चीज़ के लिए। एंड व्हेन इट कम्स टू अ सेकेंड पॉइंट, क्रिएट जेलेसी। जब आप किसी से लगातार कंपैरिजन करोगे ना, तो फिर वो इंसान आपका एक पॉजिटिव आइडल रह ही नहीं जाएगा। आपको उसकी हर एक छोटी छोटी अचीवमेंट से या उसकी छोटी छोटी चीज़ों से आपको जेलसी होने लगेगी कि यार उसके पास भी वो है, मुझे भी वही चीज़ चाहिए, मुझे भी वही चीज़ें करनी है। नो, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। और आज के टाइम पे ना ये जैसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लाइक I'm so sorry, I have some throat issues because I'm suffering from cold. Sorry. सो आज के टाइम पे ना जो छोटे बच्चे होते हैं ना, लाइक वो इतना ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं अपनी लाइफ को दूसरी लाइफ से कि अगर उनके पास वो चीज़ है तो आई फील वेरी जेलस, विच इज़ नॉट ट्रू। और बच्चे ये सारा कंपैरिजन ना अपनी फैमिली से ही सीखते हैं कि अगर उनकी फैमिली में भी उनके लिए कंपैरिजन्स होते हैं या XYZ कुछ भी होता है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम्हारे मार्क्स ऐसे क्यों नहीं आए, तो उस जगह पे इतनी ज़्यादा जेलेसी हो जाती है ना लोगों में और बच्चों में, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। एंड द थर्ड वन, इट्स
प्रिवेंट्स योर सेल्फ ग्रोथ। जब आप उस नेगेटिव कंपैरिजन के जो ट्रैप है, अगर आप उसमें फंस जाओगे ना, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ अपने आप स्टॉप हो जाएगी। नहीं, योर पर्सनल ग्रोथ इज कम्प्लीटली स्टॉप्ड। आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। क्यों? क्योंकि आपको अपनी लाइफ कंपेयर करनी होगी दूसरे की लाइफ से। तो अगर वो रुक गया है, वो एक सक्सेस पर है, वो रुक जाएगा, उसकी जो ग्रोथ है वो अब एक स्टेशनरी हो चुकी है, आपकी नहीं हुई है। अगर आप अपनी ग्रोथ का फेज अगर उस सक्सेसफुल इंसान से देखोगे, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ तो रुक ही जाएगी ना। अगर आप बार बार उसी कंपैरिजन में बैठे रहोगे कि यार उसने इतना कर लिया, मैंने नहीं किया, ऐसे कैसे, ये वो इधर उधर, इट्स स्टॉप। आपकी पर्सनल ग्रोथ कभी नहीं होगी। अगर आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ को और इंक्रीज करना है तो प्लीज कंपैरिजन करना बंद कर देना अपनी लाइफ में, क्योंकि आप जितना कंपेयर करोगे ना चीज़ों को, आपकी मेंटल हेल्थ उतनी ज़्यादा खराब होएगी। पॉइंट नंबर थर्ड, कंपैरिजन स्टील्स जॉय बिकॉज इट शिफ्ट्स आवर फोकस फ्रॉम प्रोग्रेस टू अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं ना किसी भी चीज़ों को, तो हम सिर्फ अपना जो हमारी प्रोग्रेस होती है हम उसको भूल करके ना, जो चीज़ें हम कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, हम उन सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिट योर सोशल मीडिया टाइमिंग। अगर आप सोशल मीडिया एज अ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हो, तो प्लीज़ अपना सोशल मीडिया का टाइम लिमिट कर दो, रैदर देन आप कोई बुक्स पढ़ो, कोई करंट अफेयर्स पढ़ो, कुछ भी करो, बट सोशल मीडिया पर टाइम लिमिट कर दो। अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, इन्फ्लुएंसर नहीं हो, और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, तो आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जो आपके आइडल हैं। क्योंकि आप कभी अपने आइडल से, जिनसे आप इंस्पायर होते हो, आप उनसे कभी जेलसी नहीं करोगे, आप उनसे कभी भी अपने को कंपेयर नहीं करोगे। हाँ, आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि यार काश मैं, अगर मैं उनकी तरह स्ट्रगल कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, अगर नहीं कर रही हूँ तो मुझे और करना है, और अगर मैं उनकी तरह स्ट्रगल कर रही हूँ तो एट वन डे कि मैं भी उनकी तरह सक्सेसफुल हो जाऊंगी। और सबसे बड़ी बात कि सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस। ऐसा नहीं कि जब जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा हम तभी सब सेलिब्रेट करेंगे, नो। अपने आप को एक छोटा छोटा गोल दो कि ठीक है, मुझे मुझे अगर ये अचीव कर लिया मैंने, मैं अपने आप को ये चीज़ गिफ्ट करूंगी, या मैंने अपनी लाइफ में मुझे ये मिल गया तो मैं अपने आप को ये गिफ्ट करूंगी। जस्ट सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस ऑल्सो। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई जब हमने पहाड़ तोड़ लिया है ना, तो फिर हम चले उस पहाड़ तोड़ने को फिर हम सेलिब्रेट करेंगे, नो, नॉट एट ऑल। हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ माय मोबाइल फ़ोन बिकॉज मेरा कैमरा चलते चलते बंद हो गया है, और इसमें जो इशू आ रहा है वो मेमोरी फुल का इशू आ रहा है, सो इट विल टेक सम टाइम टू रिकवर। बीमार हो गया मेरा कैमरा। Now coming to the most important part of this video, like how to stop comparing yourself and start loving your journey. Firstly, shift your perspective. एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि हमारी लाइफ या किसी दूसरे पर्सन की लाइफ एक जैसी नहीं होती, हमारी डेस्टिनी एक जैसी नहीं होती है। समहाउ कभी ना कभी हमारी सिचुएशन से एक जैसी हो सकती है, बट हम उस सिचुएशन से हम सेम डील भी नहीं करते हैं, तो कंपैरिजन की तो कोई बात ही नहीं होती फिर यहाँ पर। तो जस्ट ट्राई टू शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव, क्योंकि हर इंसान की लाइफ एक जैसी नहीं होती, सबकी लाइफ अलग अलग होती है। जब तक आप अपने दिमाग में उस नेगेटिव थॉट को हटाओगे नहीं और पॉजिटिव थॉट को आने की जगह नहीं दोगे ना, तब तक आपके दिमाग में वो एक कंपैरिजन वाला कीड़ा हमेशा चलता रहेगा कि बस मुझे कंपैरिजन करना है। सो ट्राई टू शिफ्ट योर माइंड सेट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन कि लिमिट योर सोशल मीडिया टाइमिंग। और अपने आसपास ना आप एक जो पॉजिटिव वाइब देते हैं, आप उन लोगों से बात करो, लाइक आइदर योर फैमिली, फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वॉट एवर इट इज। आप उनसे जाकर के बात करो जो आपको पॉजिटिव वाइब देते हैं, जो आपको समझते हैं, जो आपकी हर एक मूड, फीलिंग्स, सब चीज़ को समझते हैं। ऐसे लोगों के पास कभी मत जाना जो चाहते भी नहीं है कि आप खुश रहो। एंड प्लीज अनफॉलो फेक पीपल्स फ्रॉम योर अकाउंट। हाय, रिमेंबर दिस लाइन, कंपैरिजन इज अ ट्रैप, कंपीट योर सेल्फ विथ योर येस्टरडे। लाइक आप कैसे हो और आप कैसे थे,
अगर आपको कंपैरिजन करना है तो उस चीज़ में करो, क्योंकि वहाँ पर आप अपनी प्रोग्रेस को देखोगे. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड फॉर कमिंग episode 2 I will share the topic is how to turning your jealousy into motivation. So yeah, be right there on next Sunday.